सभी बच्चे गौर से देखेंगे। हमारे घरों में मैंने देखा है कई प्रकार के इस प्रकार के नोट होते हैं। क्या होते हैं? नोट। ये जो नोट है ना, बहुत काम की चीज होती है। जब आप मेहनत करते हो और आपको ये रुपए मिलते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। और बिना मेहनत के अगर पैसा मिल जाए तो दिल को सुकून नहीं होता है, वो उड़ जाता है। ठीक है, तो आइए हम हमारी मेहनत को हम पढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि जब मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और मेहनत करेंगे तो इस प्रकार के हम नोट कमाएंगे और अच्छे से रहेंगे और अपने स्तर को सुधारेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर दिया है हमारे सिक्के और नोट। मैंने यहाँ पर कॉइन बनाया हुआ है। कॉइन मतलब होता है सिक्का। क्या होता है? सिक्का। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, ये जैसे ये सिक्का है, ये इसे कहते हैं सिक्का, है ना। 1 रुपया कितने का सिक्का होता है? 20 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपये का, 1 रुपये का। भारत सरकार ने और बहुत सारे सिक्के बनाए, 50 रुपए के भी बनाए हैं, 100 रुपए का भी सिक्का बनाए हैं, है नहीं जी। ऐसे सिक्का। अब कभी कभी तो जो सेठ वगैरह रहते हैं वो 200 का चांदी का सिक्का भी बनवा लेते हैं। मगर जो हम लोगों के लिए जो खास है वो 20, 10, 5 और 2 और 1 रुपए का सिक्का चाहिए। कहीं भी हमको खर्च करना है ना तो चिल्लर पैसे की आवश्यकता होती है। 500, 1000 रुपए की आवश्यकता नहीं होती है ना। चिल्लर पैसे का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर देखते हैं हमने नोट दिया हुआ है। मैंने 500 का नोट तो नहीं लिया है, 500 का नोट मैं बना देता हूँ। चलिए, ये 500 का नोट है, समझ लीजिए ये 500 रुपया है। यहाँ पर इस टाइप का सिंबल दिया रहता है, देखना, रुपए में हमेशा। ठीक है, इसको रुपया कहते हैं। ठीक है, कैसे दिया रहता है? इस तरीके से दिया रहता है। ये इस तरीके से दिया रहेगा और ऐसा रहेगा, इसको रुपए कहते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 500 का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 20, 10 और 5 रुपया। पहले 2 रुपये का भी नोट चलता था, 1 रुपये का भी नोट चलता था। ठीक है, तो आइए हम इस गतिविधि में पहली दूसरी के लिए लेके आए हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो है मेरे पास 50 रुपया है। कितने रुपया है? 50 रुपया है। ये मेरे 50 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोट ले लिया है, ये वाला। यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। कितने रुपए लिखा है? 50। मेरे पास सिक्का है। कितने रुपए का सिक्का है? 10 रुपए का। मेरे पास चिल्लर है 10 रुपए का। इस प्रकार का सिक्का है, ये इस प्रकार का। ठीक है, अब 10 रुपए का सिक्का है और मेरे पास 1 रुपया है। ये वाला 1 रुपया है, ये 1 रुपया यहाँ पर है ना। आइए हम इसको जोड़कर देखते हैं। क्या करते हैं? जोड़कर देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जोड़कर देखेंगे कि हमारे पास कितने रुपए होंगे। अब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं? देखिए, ये 50 को पहले गिनेंगे। ठीक है, 50 के बाद क्या आता है? 60। 60 के बाद 1 रुपये को जोड़ेंगे तो 60 के बाद 60 और 61। ये 61 रुपया। कितना रुपया हो गया? 61। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिया है? 500 रुपये, 100 रुपये दिया है। चलो 100 रुपये दिया है, ये 100 रुपये दिया है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया है 20 रुपए का नोट दिया है, ये वाला 20 रुपए का, ये 20 रुपया। और यहाँ दिया है 5 रुपया। कितने रुपए? 5 रुपया। कितना रुपये दिया है? 5 रुपये दिया है। अब हमको, मेरे को कहीं से एक सिक्का भी मिल गया। कितने रुपए का मिल गया? 2 रुपए का सिक्का मिल गया है। यहाँ पर 2 रुपए का मेरे पास 5 छुट्टे भी हैं, ये है ना। तो मैंने इन सबको जोड़कर देखा, है ना। अब हम लोग जोड़ने का दूसरा तरीका भी देखते हैं कि इसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जोड़ के देखता हूँ। ऐसे 100 को लिखना चाहिए। सबसे पहले 100 को लिखेंगे, उसके बाद में 20 को इस लाइन में लिखना है, ऐसे, है ना। और उसके बाद 5 रुपये को यहाँ लिख दीजिए, ये सिंगल है। और ये 2 रुपये का सिक्का है, इसको लिख दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे हम, है नहीं जी। यहाँ पर इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई और इसको बोलते हैं सैकड़ा। इकाई में इकाई मिलेगा, दहाई में दहाई, और सैकड़ा में का 100 होता है तो 100 में 100 मिलेगा। ठीक है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। यहाँ 7 लिख देंगे। अब इस लाइन में देखते हैं दहाई वाला। 2 में के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 उतार दीजिए, और यहाँ पर सैकड़ा के नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 उतार दीजिए। कितना रुपया हो गया मेरे पास? कितना हो गया? 127, है ना। कहीं भी पेन लेने जाएंगे, अगर मैं मान लो मैं 5 रुपया लेकर दुकान जाता हूँ, साहू जी बैठिए, 5 रुपया लेकर मैं अगर दुकान जाऊंगा, 1 रुपये का मैंने क्या खरीदूंगा? मैं चॉकलेट खरीदूंगा, 2 रुपया का मैं बिस्किट खरीदूंगा, और 2 रुपया का क्या खरीदूंगा? पेन खरीदूंगा। तो कुल कितने रुपए खर्च हो गए? 5 रुपया। और मेरे पास अब कितने रुपए बचे?
बताओ बताओ। 5 रुपया मैंने लेकर गया, 1 रुपए का चॉकलेट खरीदा, 2 रुपए का बिस्किट खरीदा और 2 रुपए का पेन खरीदा, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? जीरो, कुछ नहीं बचा। तो इसी को कहते हैं हिसाब और किताब। हिसाब किताब करना। क्या करना? हिसाब करना। मैंने दिया है ना जी, और मैंने हिसाब किया। मैंने दिया और मैंने हिसाब किया। इसी को कहते हैं पैसों का खेल, लेन देन, भूल चूक माफ। लेन देन अगर आप सही करोगे तो आपकी जो जीवन है वो अच्छे से चलेगा। कैसे चलेगा? अच्छे से चलेगा। तो ये चिल्ला का जो बात है, इसको जोड़ना घटाना हमको सीखना चाहिए। ठीक है? मान लो मेरे को 10 रुपया है ना, मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपए का नोट है। अगर मैं कोई 5 रुपए का मैं संभाल लूंगा तो 5 रुपए को वापस करूंगा क्या? अब मेरे पास सिक्का रहेगा तो सिक्का दूंगा, नोट रहेगा तो नोट दूंगा। ठीक है? इसी गतिविधि को आपको याद रखना है, पेपर में आएगा तो आपको बनाना है। ठीक है?